देखिए दोस्तों, जो चीज हमारे पास है और वो सेफ एंड सिक्योर है और जिससे हमारा काम आसानी से चल सकता है, उस पर रिस्क हमें नहीं लगाना चाहिए उन चीजों के लिए जिनकी हमें आवश्यकता ही नहीं है। और इसको मैंने बताया था, मैं इसको 4 भागों में कवर करूंगा और कल शाम तक इसको पक्का कवर करूंगा। आज मैंने 6 बजे इस पर इसका पहला सेशन डाल दिया है, जो कि ये सेशन है फाइनेंशियल स्किल टू गेटिंग द गोल पोस्ट टू स्टॉप मूविंग। मतलब कि अपने गोल पोस्ट को अचीव करने के लिए हमें फाइनेंशियल स्किल होना चाहिए कि जिससे हमारी दौड़ भाग कम हो जाए। ये पहला सेशन हमने आपको शाम के 6 बजे समझा दिया है। अगर मेरे वीडियोज आप कंटिन्यू देख रहे हैं तो आपको पता है मैं इसको 4 भागों में कवर कर रहा हूं और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप कितना रिस्क लें और कैसे लें, कहां कहां रिस्क लें आप। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मार्केट में लोग अपना सब कुछ दांव पर लगा जाते हैं और वही जाकर के औने पौने दामों पर बेच करके और उसके बाद में क्या हो जाते हैं, कंगाल हो जाते हैं और फिर वो बोलते हैं ये बुरा है। वो ये नहीं सोचते हैं कि हमने जल्दीबाजी कर दिया, हमने बहुत ज्यादा लालच कर दिया। ठीक है ना? तो आप उम्मीद करता हूं मेरी इस बात को समझ रहे होंगे, इसीलिए मैंने इसको 4 भागों में कवर करने की कोशिश करी है। ठीक है ना? अब ये मेरा ये वाला भाग आपको रिलीज होगा कल के 10 बजे, मैं आपको टाइम बता दूं। ठीक है ना? ये भाग कौन सा होगा? ये आपका ये भाग होगा कि सोशल कंपैरिजन इज द प्रॉब्लम हियर। अभी सोशली कंपैरिजन ये सबसे बड़ा ये है जिसको हम बोलते हैं शो ऑफ करना, सामाजिक रूप से एक दूसरे को दिखाना। जैसे सेम अगर कंपेनियन है तो उनकी आपस में होड़ मचना, खास करके इंसान आदमी तो तब भी समझ जाता है, लुगाइयां उस चीज को नहीं समझती हैं। उनके ऊपर खास करके प्रेशर डाल देती हैं, यार उसके पास ये है तेरे पास नहीं, तेरे पास ये है उसके पास वो नहीं है। अब उनको ये नहीं समझ में होता कि उसकी इनकम कहां से होता है। हो सकता है उसका सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है आज के जमाने पर हमें नहीं कहना चाहिए वो सेम कैटेगरी का हो। जैसे मान लिया अब एक बंदा जिसका सेम जो बिजनेस दोनों कर रहे हैं, लेकिन एक बंदा चीट करके बिजनेस कर रहा है, एक बंदा ईमानदारी से बिजनेस कर रहा है। एक बंदा सेम कैटेगरी के हैं, वो कहीं पर ऐसी जगह पर है जिसके हाथ में साइड इनकम आ रही है, दूसरे के हाथ में नहीं आ रही, तो उससे कंपैरिजन क्या होती है, गलत हो जाती है। पाला चलिए इसको हम सिंपल वे में समझते हैं। ये तो क्या हो गया, हम भारतवासी हैं तो थोड़ा सा ऐसी बातें भी बोल देते हैं जो कि सत्य है बट अनैतिक है, लेकिन ये आपको भी पता है हाँ ऐसा होता है, हमें भी पता है ऐसा होता है। तो ऐसी बातें करने में कोई बुराई नहीं है, हम किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं ले रहे हैं। ठीक है ना? तो अभी आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। सपोज करो एक बंदा है जो कि 50,000 रुपए महीने कमा रहा है, उसकी एनुअली कितनी आ रही है, फिक्स्ड इनकम आ रही है 6 लाख रुपए की। एक दूसरा बंदा है जो कि वो ज्यादा स्किल्ड है, उसको एक इवेंट का 1 लाख रुपया एट ए टाइम पे मिल रहा है। ठीक है? अब दोनों ने क्या किया भाई, दोनों के पास अर्निंग आनी शुरू हो गई, दोनों की स्किल सेम है, बट एक का क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया 12 साल के लिए जिसकी 50,000 वाले की है। एक ने बोला मैं इंडिपेंडेंट करूंगा, उसकी 1 लाख रुपए आ रही है। अब इसके पास है 50,000, उसके पास है 1 लाख। सो ऑफ कौन करेगा, 1 लाख वाला करेगा, 100% बात है, पक्का करेगा वो। लेकिन 50,000 वाला क्या करता है, वो भैया शांत प्रवृत्ति का है। उसने क्या किया, अपना 50-30-20 का रूल अपनाया। उसने बोला ठीक है भाई कोई बात नहीं, आप शो ऑफ करो, आपके पास मेरे का डबल आ रहा है। अगले ने हो सकता है दो सेशन कर दिए, उसको 2 लाख आ गया। अगले महीने उसने 4 सेशन कर दिए, उसको 4 लाख आ गया। ये बेचारा किस पे, अपना 50,000 पे इसका कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये अपना चलता रहा। इसने क्या किया, 50-30 का रूल फॉलो किया और 12 साल के लिए इसने बोला ठीक है मेरा चलने दो। इसने आराम से उसको अपनी नीड्स को भी पूरा किया, वांट्स को भी पूरा किया और इन्वेस्टमेंट भी स्टार्ट कर दिया। अब क्या हुआ, इसकी कंपाउंडिंग स्टार्ट हो गई क्योंकि इसको सही तरीके से एडवाइस करने वाले मिल गए। अगले भाई साहब ने ठीक है शो ऑफ किया, उड़ाया खाया, लोगों में खूब नाम हुए, चर्चे हुए, बोला फलाने तो फलाने हैं, फलाने तो फलाने हैं, फलाने तो फलाने हैं। लेकिन नतीजा क्या हुआ, एक दिन ऐसा आया जब इनका भाई साहब का, जिनका 4 सेशन चलता था पर मंथ, 6 सेशन चलता था पर मंथ, इनके सेशन धीरे धीरे डिक्रीज होने शुरू हो गए। अब 7 साल 8 साल के बाद में इनके सेशन, ऑटोमेटिक सी बात है यार, हर समय तो एक जैसा होता नहीं है। और जिसका गोल ही नहीं है, जिसका एम ही नहीं है, जिसका कोई फिक्स ही नहीं है, जिसका कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, जिसने कोई प्लान ही नहीं करा है, वो फिर क्या करेगा। तो इस हिसाब से ये नतीजा हुआ कि ये बंदा धीरे धीरे ग्रो होता चला गया 50 वाला,
और वो बंदा वहीं पर ही आ गया जब तक आंख खुली तब तक काफी देर हो गई थी, फिर उसने स्टार्ट किया वहां से 8 साल के बाद में। अब 8 साल के बाद में उसकी दोनों की इनकम चलती रही, लेकिन उसने क्या किया, इन्वेस्टमेंट को उसका क्या हुआ, थोड़ा सा अप डाउन होता रहा। इसका क्या हुआ, कंटिन्यूटी बनी रही, कंसिस्टेंसी बनी रही। मेरी बात को समझिए, इसकी कंटिन्यूटी बनी रही, इसकी कंसिस्टेंसी बनी रही। वो 8 साल तक क्या किया, उसने अपना समय बिताया, हाँ ठीक है, लोगों की वाहवाही में चलता रहा, और ये जो है कंटिन्यू अपना चलता रहा। तो ये भी अपनी हर नीड्स को, अपने वांट्स को अपना पूरा करता रहा, इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ता रहा। जब 12 साल कंप्लीट हुआ तो वो 4 साल में 4 गुना भी इन्वेस्ट करके वो वहां पर नहीं पहुंच पाया जहां पर ये बंदा 12 साल में आराम से पहुंच गया, इजिली पहुंच गया, हर चीज को गेन करते हुए, और वहां पर ये उससे कहीं आगे निकल गया। तो अगली बात हमारी ये है कि जो चीजें आपके पास हैं उस पर, जिस चीज की आवश्यकता नहीं, उस पर रिस्क लेने की आपको जरूरत नहीं है। आपको शो ऑफ करने की जरूरत नहीं, ज्यादा शो करने की जरूरत नहीं, अपने आप को जोखिम में डालने की जरूरत नहीं। हाँ, रिस्क लेना उचित है, लेकिन रिस्क उस पर लो जिस पर आपकी एम्बिशन, मैंने क्या बोला था, मोर ग्रीड से, मोर एम्बिशन से आपको मोर इनवाई आता है, मोर ईर्ष्या आती है, मोर जेलस आती है, मोर भागदौड़ मस्ती है। तो इन चीजों को भी हमने अवॉइड करना है, क्योंकि भारत है एक शांत प्रिय देश है और ये शांति से अपना काम करना चाहता है। हम लोग सारे चाहते हैं कि हमारा काम शांति से बने, मेहनत से बने। हाँ, जोश हमारे में होता है, जुनून हमारे में होता है। तो मेरे ख्याल से आप बात को समझ गए होंगे। इसमें आपको स्लोली, कंटिन्यूअसली, स्टडी या कंसिस्टेंसली आप अगर चल रहे हैं तो एक दिन आप सबको बीट कर देंगे। वॉरेन बफेट साहब को मैं आपको कोट करना चाहूंगा, उन्होंने क्या बोला था, हर 10 साल में डायरेक्ट फंड को एक बार इंडेक्स फंड बीट करता है, किसी का भी, चाहे स्मॉल का हो, चाहे लार्ज का हो, चाहे मिड का हो, हर इंडेक्स एक बार बीट कर देता। क्यों? इंडेक्स आपका कंटिन्यूअसली चलता रहता है। सो भाई, मैं आपको इसीलिए समझाता हूं, जब तक आप में जोश है, जुनून है, तब तक आप 3-4 फंड को लेकर के चलो, लेकिन जब आपको समझ आ जाती है ना, तो आप इस 3-4 में जो भी गेम खेलना खेलते रहो, लेकिन आप 1-2 इंडेक्स फंड पक्का ले लो। अगर आप 25 साल से 30 साल की आपकी एज है, 50 साल की एज है, आपको बताया हुआ है, 60 साल की एज है, आपको बताया हुआ है, सबको मैंने बताया हुआ है। उम्मीद करता हूं दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लग रही है, आप इसको काफी अप्रिशिएट कर रहे हैं, काफी लाइक कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। और उम्मीद करता हूं आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छी से अच्छी जानकारी दी जाए, जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक, उसके बाद में स्टडी के मुताबिक, मैं उसमें कोई भी कोताही नहीं बरतता हूं। अगर जानकारी मेरी अच्छी लग रही है दोस्तों तो रिवार्ड जरूर करना, रिवार्ड आपको पता है, लाइक से सब्सक्राइब। थैंक यू।